नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आरके में रीजनिंग की श्रृंखला में मैं साईं प्रभात आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अभी तक हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें मैंने आपको कुछ प्रश्न बताए थे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था दिन, माह, वर्ष एवं शताब्दी से संबंधित प्रश्न, और दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था आपको समान वर्ष वाले वर्ष। हमने शुरू ही किया था, वैसे ही कुछ हमारा टेक्निकल एरर आ गया था, उसकी वजह से हमारी क्लास रुक गई थी, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमने आपको बताया था वो एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, उससे आगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक डेट बताई थी, एक तिथि, जिसमें मैंने आपको बताया था 5 इकाइयां होती हैं। जो एक डेट होती है उसमें 5 इकाइयां होती हैं। पहली इकाई होती है उसमें डेट, दूसरी होती है मंथ, और तीसरी होती है ईयर। उसके बाद जो हमारी चौथी आती है वो लीप ईयर होती है। लीप ईयरों की संख्या हम निकालते हैं, 4 से भाग देके निकालते हैं। जो हमारा भागफल प्राप्त होता है वो हमारे लीप ईयर कहलाते हैं। उसके बाद हमारा 5वीं इकाई थी हमारी सेंचुरी ईयर। किसी संख्या का 100वां एवं 1000वां भाग सेंचुरी कहलाता है। तो सेंचुरी के भी हमने आपको कुछ कोड्स बताए थे, जैसे कुछ जो हमारे सेंचुरी का जो रिमाइंडर आता है 400 से भाग देते हैं, तो जो हमारे रिमाइंडर बचते हैं उन रिमाइंडर के मैंने आपको कुछ कोड बताए थे। हम 400 से जब किसी सेंचुरी में भाग देते हैं तो हमारे 4 ही रिमाइंडर आएंगे, या तो हमारा 100 आएगा, या हमारा 200 आएगा, या हमारा 300 आएगा, या हमारा 0 आएगा। यदि 100 आता है तो 100 का हम लिखते हैं 4, या 2, यदि आपका 200 आता है तो 200 का लिखते हैं 2, और 3, यदि हमारा 3 आता है तो 3 का लिखते हैं हम 0, और यदि हमारा 0 आता है तो 0 का हम 6 लिखते हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ मंथ्स के कोड बताए थे, जनवरी, फरवरी, जनवरी से लेके आपका दिसंबर तक। और मैंने आपको बताया था मैंने कुछ वीक्स के कोड, तो मैं आपको एक बार पूरा बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको वो करता हूं। इधर ही रख दो सर। तो मैंने कुछ जो आपको मंथ्स के कोड बताए थे, पहले मैं उन्हें बताता हूं आपको मंथ्स के कोड। जैसे मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मैंने ये आपको 12 मंथ्स बताए थे, इनके मैंने कुछ कोड बताए थे, वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। जिसका मैंने 1 बताया था 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ये मैंने आपको मंथ्स के कोड बताए थे। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था सेंचुरी कोड बताए थे। तो मैं आपको सेंचुरी का तो मैंने आपको बता चुका हूं। किसी भी सेंचुरी में हम 400 से भाग देते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमारे 3 ही 4 रिमाइंडर आएंगे। जैसे 100, 200, 300, 0, 0। 100 का तो मैंने आपको बताया था 4 लिखते हैं हम, 200 का 2 लिखते हैं, 300 का 0 0, और 0 का हम 6 लिखते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था हम जो वीक्स के जो रिमाइंडर बताए थे, तो रिमाइंडर
संडे से लेके मैंने आपको सैटरडे तक जो मतलब 7 डेज के जो मैंने आपको बताए थे रिमाइंडर, वो मैं रिमाइंडर एक बार वो लिख देता हूं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये रिमाइंडर होते हैं हमारे। तो संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 7 या 0। ये मैंने कोर्स बताए थे। एक फॉर्मूला और मैंने आपको बताया था, ये 5 जो मैंने 5 इकाइयां बताई थी उनसे जो हमारा फॉर्मूला बनता है, जैसे सब 5 इकाइयां मैंने आपको बताई थी, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर अपॉन जो ये 7 डेज होते हैं हमारे, ये पूरा हो जाता है 7। तो इससे जो एक प्रश्न बनता है, एक मैं प्रश्न बता देता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे आपका 14 जुलाई 2007 को कौन सा दिन था? 14 जुलाई 2007। तो वही हम अपना फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। अब तो मैं आपको बता चुका हूं, ये तो आप कर लोगे ना। डेट 14 प्लस मंथ जुलाई का मैंने आपको कोड बताया था, जुलाई का हमारा 0 होता है, तो जुलाई का 0 प्लस ईयर्स। ईयर्स मैंने ईयर्स भी आपको बताया था, लास्ट के 2 अंक हमारे किसी भी सन के लास्ट के 2 अंक हमारे ईयर कहलाते हैं। किसी भी संख्या के लास्ट के जो 2 अंक होते हैं, तो इसमें 07 है तो हमारे 077 हमारे ईयर्स हो जाएंगे, प्लस लीप ईयर इसी संख्या में ईयर्स में हम 4 से भाग देते हैं, तो जो हमारा भागफल प्राप्त होता है वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। तो हम जब भाग देंगे 4 से, तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 7 से ज्यादा निकल गया, तो 4 एकम 4, तो हमारा एक ही लीप ईयर होगा इसमें, तो प्लस 1 सेंचुरी ईयर। तो ईयर्स निकलने के बाद जो भी बचेगा, तो 7 निकल गए 2007 में से, तो हमारे 2000 बचे ना, 2000 ये हमारा सेंचुरी ईयर हो गया। तो मैंने बताया था आपको, जो ये बताया था सेंचुरी 400 से भाग देने पर जो प्राप्त, वो हमारा सेंचुरी ईयर कहलाती है। 400 से जो सेंचुरी रिमाइंडर कहलाते हैं, तो मैं इसमें 400 से भाग दे दूंगा। 4 4 16, 4 5 20, यहाँ हमारा कितना शेष होता है? यहाँ हमारा ये पूरा इससे विभाज्य हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 0 बचेगा, 0। तो 0 को मैंने आपको बताया था, 0 ना लिख के हम 0 का कोड लिखते हैं, तो हमारा यहाँ पे 6 है, तो ये 6 आ जाएगा, प्लस 6 अपॉन 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 6 और 1 7, ये हमारा पूरा कट गया। हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 0। तो 0 का मैंने यहाँ आपको रिमाइंडर ये बताए थे, ये जो वीक्स डे में, तो हमारा यहाँ 0 आ जाए या 7 आ जाए, तो हमारा सैटरडे होगा, तो ये हमारा यहाँ पे सैटरडे हो जाएगा। ये तो अब तो मेरे हिसाब से आपको इस प्रकार के कोई भी प्रश्न बनते हैं आप नहीं छोड़ोगे। अब मैं आगे चलता हूं, तब तक आप इसे नोट करो, मैं आगे लिखता हूं। ये तो हमारे थे समान, ये प्रश्न हमारे बने थे दिन, माह, वर्ष एवं शताब्दी से संबंधित प्रश्न। अब इसके बाद हमारा सेकंड टाइप बनेगा समान वर्ष वाले वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ? समान वर्ष वाले वर्ष मतलब
दो वर्ष एक दूसरे के हूबहू समान हो, मतलब कोई अंतर ना हो, दिन तारीख मतलब बिल्कुल सब कुछ उसमें समान हो, कोई डिफरेंट नहीं हो, तो वो समान वर्ष वाले वर्ष कहलाते हैं। दिखा देता हूं समान वर्ष वाले वर्ष। समान वर्ष वाले वर्ष। एक वर्ष दूसरी वर्ष के हूबहू समान हो, हमारे समान वर्ष वाले वर्ष कहलाते हैं। जैसे और इसमें सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष कभी एक दूसरे के समान नहीं हो सकती हैं। कभी सामान्य वर्ष किसी लीप वर्ष के समान नहीं होगी और कोई लीप वर्ष किसी मतलब सामान्य वर्ष के समान नहीं होगी। और ये हमारे मतलब अलग अलग क्यों हो जाते हैं लीप वर्ष और सामान्य वर्ष? क्योंकि हमारा 28 फरवरी के बाद सामान्य वर्ष में तो हमारा 1 मार्च आ जाता है, और लीप वर्ष में जो हमारा उसमें लीप वर्ष में 28 के बाद 29 आता है हमारा, तो यहाँ पे ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो मैं आपको कुछ इसमें बताता हूं। जैसे मैंने कुछ ईयर्स भी लिखाए थे आपको परसों, ये वैसे मैं करा चुका हूं आपको परसों। हमारा बीच में जो टेक्निकल एरर हो गया था यहीं से हो गया था आगे से। एक मैंने प्रश्न लिखाया था आपको 2007 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा। एक मैंने लिखाया था आपको 2010 जैसा पिछला वर्ष कौन सा होगा, और एक मैंने आपको लिखाया था 2020 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शन 2014, 2017, 2018, इसमें पिछला वर्ष कौन सा होगा तो 2004, 1999, इसमें 2034, 2036, 2018। तो ये भी मैंने वैसे आपको हल करा दिए थे, फिर भी एक बार आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था एक सामान्य वर्ष हमेशा सामान्य वर्ष के बराबर होती है और एक अधिवर्ष हमेशा अधिवर्ष के बराबर होती है। तो यहाँ पे तो पहले आप देख लो, यहाँ पे कोई अधिवर्ष तो नहीं है। अब 2014 जैसे इसे हम करें तो 2014 तो हमारा, चलो मैं इसे हल करता हूं पहले आपको। जो फिर मैंने आपको हल करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर अपॉन 7। अब हम इसे हल करेंगे तो हमारा यहाँ पे तो ना ही डेट है ना ही मंथ है कोई, हमारे यहाँ पे तो केवल ईयर है ना। तो एक ईयर में भी मैंने आपको बताया 3 इकाइयां होती हैं। डेट और मंथ तो निकल गया तो हमारा ईयर में 3 इकाइयां बची ना, तो 3 इकाइयों में हमारा बचा लीप ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर। तो हमारा यहाँ पे इसे हम आगे से इसे हटा देंगे पूरा, क्योंकि हमें डेट और मंथ की तो कोई जरूरत ही नहीं, इसमें है ही नहीं। तो हमारा ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर, तो हम इसे लिख देंगे ईयर हमारा 7 है, लास्ट के 2 अंक हमारे ईयर है 7। उसके बाद हमारा लीप ईयर, तो साथ में हमारा लीप ईयर कितने होंगे, साथ में हमारा लीप ईयर 1 होंगे प्लस 1। सेवन प्लस 1 प्लस सेंचुरी ईयर हमारा 2000 हो गया, 2000 इसमें हम 400 से भाग देंगे सेंचुरी ईयर में, तो हमारा जो शेष बचेगा 0 का मैंने आपको कोड बताया था ये 6, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे अपॉन 7। 7 एकम 7, 7 6 और 1 7, तो हमारा यहाँ पे 0 शून्य आएगा।
अब इनमें से जिसका 0 शून्य होगा, जिसके शेषफल समान होंगे, इस जैसे इसका शून्य, तो इनमें से जिसके शेषफल शून्य होंगे वही हमारा इसके समान हो जाएगा। 2014 जैसे 14 का मैं लिखता हूं तो 14, वही फॉर्मूला लगाना है, डेट प्लस मंथ, सॉरी ईयर प्लस लीप ईयर, तो 4 दूनी 4 तिया 12, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएंगे, तो 4 तिया 12, तो 4 3 12, तो हमारे यहाँ पे 3 लीप ईयर हो जाएंगे प्लस सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी ईयर हमारा 2000 ही होगा, तो यही हमारा शेषफल 400 से भाग देने पर वही 0 आएगा ना, 0 में हम 6 लिख देंगे अपॉन 7। इससे हम इसे काटते हैं, 7 दूनी 14, ये हमारा पूरा कट गया, यहाँ एक भी शून्य नहीं आया, शेष एक भी नहीं बचा। उसके बाद यहां से एक हम यहाँ ले लेंगे 3 से, तो 7, तो हमारा 2 बचा। हमें 2 चाहिए क्या, हमें 2 तो चाहिए ही नहीं, हमें तो शून्य चाहिए, 0 चाहिए, तो हमें ये हमारा गलत हो गया, ये तो हो नहीं सकता है। अब 2017 17 प्लस लीप ईयर 4 चौक 16, 4 हमारे लीप ईयर हो जाएंगे, प्लस सेंचुरी ईयर का वही होगा, 0 बचेगा ना, 0 का फिर हमारा 6 आ जाएगा अपॉन 7, 7 दूनी 14, 3 बचा, 3 से यहाँ 1 ले लेंगे, ये कट गया पूरा, 2 बचा, 4 और 2 6, हमें 6 चाहिए क्या, 6 नहीं चाहिए, हमें तो 0 चाहिए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और उसके बाद आता है हमारा 2018 को हम लिखते हैं 18 प्लस लीप ईयर, तो यहाँ पे हमारे 4 चौक 16, 4 5 20, ज्यादा निकल गया इससे, तो 4 ही हमारे इसमें लीप ईयर होंगे। उसके बाद फिर हमारा सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी ईयर तो मैंने अब यहाँ पे भी हमारा 18 निकल गया, तो उसके बाद 2000 तो बचे 2000, हमारे 400 से भाग देंगे, 0 शून्य, शेष 0 का 6 अपॉन 7, तो 7 दूनी 14, बचे 4, 4 4 8, 1 यहाँ पे बचा, ये 6 और ये 1 7, तो हमारा यहाँ पे शेष कितना आ गया 0, हमें कितना चाहिए था 0। तो वैसे तो मैं अभी आपको ये कॉन्सेप्चुअल करा रहा हूं, इसके बाद में आपको ये शॉर्ट कराऊंगा, क्योंकि शॉर्ट तो ऐसा तरीका होता है, जब तक हमें कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तब तक शॉर्ट सीखने का कोई मतलब ही नहीं है, कि शॉर्ट ट्रिक तो ऐसी होती है हम कभी भी भूल जाते हैं, हमें मेन कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट से पहले ये मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको शॉर्ट तरीके से ही बताऊंगा, आप 2 मिनट मतलब 5 सेकंड से ज्यादा नहीं आप लगाओगे टाइम उसमें जब मैं बताता हूं। तो इसे मैं इरेज कर देता हूं, नोट कर लो वैसे आप, नहीं अभी इसे रहने दो, मैं बाद में आपको अभी बताता हूं, सब तभी करना, आप अभी से वैसे ही समझो। अब 2010 जैसा पिछला वर्ष कौन सा होगा, ऐसा भी तो होता है, जैसे अभी हम चल रहे हैं, इस जैसा कोई पिछला वर्ष समान रहा होगा, अगला वर्ष समान रहा मतलब समान आएगा, तो इसी प्रकार से 2010 जैसा पिछला वर्ष कौन सा है, तो 2010 जैसा पिछला वर्ष वही हम फॉर्मूला लगा देंगे, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। यदि शेष यदि पीछे आगे की पूछता है तो हम प्लस कर देते हैं, यदि पीछे की पूछता है तो हमें तो माइनस कर देते हैं, यही होता है हमारा। तो हम इसे 2010 जैसा पिछला वर्ष कौन सा होगा, तो वही यही लगाएंगे हम, ईयर 10 प्लस लीप ईयर, 4 दूनी 8, 4 से भाग देंगे ना, भागफल लिखते हैं हम तो लीप ईयर में, तो 4 दूनी 8, 2 जाएगा तो हमारे 2 इसमें लीप ईयर होंगे, प्लस सेंचुरी ईयर हमारा 2000 है, तो वही हम लिख देंगे अपना 6, 0 आएगा ना अपॉन 7, 7 एकम 7, बचे 3, 3 से 1 गया 7, बचे 2, वही होगा ना, 7 3 1 6 2 2 2 4 हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो अब इनमें से जिसका शेष हमारा 4 होगा वो वही इस जैसा पिछला वर्ष होगा। तो मैंने आपको एक और बताया था, मैंने एक समान वर्ष हमेशा समान वर्ष के समान होती है, एक अधिवर्ष हमेशा एक अधिवर्ष के समान होती है, तो यहाँ पे हमारा 2004 लिखा है, तो इसे तो हम वैसे ही
काट देंगे क्योंकि ये तो अधिवर्ष हो गया, तो ये तो हमारा समान हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सिंपल ईयर है 2010 और ये 2004 है, ये हमारा लीप ईयर है। तो एक सिंपल ईयर कभी भी एक लीप ईयर के समान नहीं होता है, तो इसे हम गलत कर देंगे। अब 1996, अब 1996, अब 96 को भी देखो, ये भी 4 से पूरा भाज्य हो जाएगा। जैसे 4 दूनी 8 बचा, एक और 4 चौक 16, तो ये भी हमारा पूरा कट जाएगा, तो इसे भी हम गलत कर देंगे। 1999, अब हम इसे देख लेते हैं हल करके। ये तो हमारा लीप ईयर तो है नहीं ये, तो इसे हम हल करके देखते हैं। 99 प्लस इसमें लीप ईयर कितने होंगे, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौक 16, तो हमारे इसमें 24 लीप ईयर हो जाएंगे। 24 प्लस सेंचुरी ईयर, तो 1900 हमारे यहाँ पे 99 निकल जाएंगे, तो इसके बाद हमारा कितना बचेगा 1900। तो 1900 को हम 400 से भाग, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है ना, 1900 फिर हमारा सेंचुरी ईयर हो जाएगा, तो हम 400 से भाग देंगे, तो 4 चौक 16, तो हमारे यहाँ पे 300 बचेगा शेष। और 300 का मैंने आपको बताया ही है, 300 का हम 300 ना लिख के इसका हम 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, 0 अपॉन 7। तो हमें यहाँ ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा ही काट देते हैं। 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौक 28, ये पूरा कट गया, यहाँ पे हमारा 1 बचा। अब इसे हम काटेंगे यहाँ से, 7 3 21 बचा 3, ये 3, ये पूरा बचा यहाँ से 3 और ये 1, 3 + 1 हमारा 4 हो जाएगा। यानी 2010 जैसा पिछला वर्ष हमारा 1999, यानी 99 रहा होगा हमारा पिछला वर्ष। क्यों जो डे वर्ष जो भी सेम इस जैसा सेम पिछला वर्ष हमारा 1999 रहा होगा। 4 दोनों के शेष पर बराबर हो गए, आप नोट कर लो। अब इसे मैं अब इसे और बताता हूं। इसे मैं मिटा देता हूं। दो 2020 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा, तो यहां पे भी हम वही फॉर्मूला लगा देंगे। 20 प्लस 4 5 20, लास्ट के 2 अंक लीप ईयर, तो 5 यहाँ पे हमारे लीप ईयर हो जाएंगे, प्लस सेंचुरी ईयर हमारा यहाँ पे 20 निकले, सेंचुरी हमारा 2000 बच रहा, 2000 जब हम 400 से करेंगे तो हमारा पूरा कट जाएगा, तो 0 का हम 6 लिख देंगे, प्लस 6 अपॉन 7, 7 दूनी 14 बचे 6, इसमें से हम यहाँ से 1 ले लेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। तो ये भी अब बचे हमारे यहाँ पे 4 और 6 10, तो 10 को हम काट देंगे तो यहाँ पे हमारा 3 आएगा शेष। अब हम देखेंगे 3 जैसा जो भी इनमें से जिसका शेष 3 आ जाएगा वही हमारे इस वर्ष के समान होगा। दो 2034, तो इसमें हम पहले ईयर्स की संख्या लिखेंगे, यानी लास्ट के दो अंक हमारे ईयर्स होते हैं, तो 34 प्लस लीप ईयर, 4 से भाग देने पर जो भी भागफल आएगा हमारा वो लीप ईयर, तो 4 से हम इसमें भाग देंगे तो 4 8 32, तो 8 2 बचेगा, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं, तो हमारे यहाँ पे 8 लीप ईयर हो जाएंगे। सेंचुरी 34 हमारे यहाँ से निकल जाएंगे, तो हमारे 2000 ही तो बचेंगे, तो उससे हम 400 से भाग करेंगे सेंचुरी को, तभी तो हमारा सेंचुरी आता है जो शून्य बचेंगे हमारे। तो जब हम 2000 में 400 से भाग करेंगे तो हमारा फिर वही बचेगा, शून्य का हम 6 लिख देंगे अपॉन 7। सात चौक 28, 6 बचा हमारा यहाँ पे, तो हम यहाँ से 1 ले लेंगे तो हमारा ये पूरा कट जाएगा 7। यहाँ से जब हमने 1 ले लिया तो यहाँ पे भी हमारा 7 रह जाएंगे, तो ये भी हमारे पूरे कट जाएंगे।
तो इसका हमारा शेष आएगा 6। हमें 6 चाहिए क्या इसका, जो हमने ये किया था? हमें तो 3 चाहिए, हमें 6 कहां चाहिए? तो इसमें तो 3 आ नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा। अब हम इसे हल करते हैं, तो वही यही हम लगा देंगे अपना, फिर से इसी में सब में वही लगेगा ही। तो 36 प्लस लीप ईयर 4 8 32 प्लस हमारे यहाँ पे 36 है, सॉरी, तो यहाँ पे हमारे 9 हो जाएंगे लीप ईयर दोस्तों, क्योंकि ये तो पूरा चला जाएगा ना, 4 दिन 36, तो यहाँ पे हमारे 9 हो जाएंगे। 9 प्लस वही हमारा सेंचुरी है 2000, तो उसका हम 6/7, 7 × 28, 7 × 5 = 35, यहाँ से 1 बचा, 6 और 1 7, यहाँ 9, 7 × 1 = 7, यहाँ हमारे 2 बचे। हमें 2 चाहिए, हमें तो 2 नहीं, हमें तो 3 चाहिए ना, तो ये भी नहीं है हमारा। अब 2048 को करते हैं, तो वही लगा देंगे हम 48 ईयर्स प्लस लीप ईयर। 48 में हमारा कितना लीप ईयर होगा? 4 दाएं 40 और 4 12 और 2, 4 12 हमारा 48, तो हमारा यहाँ पे 12 लीप ईयर्स हो जाएंगे। प्लस 2000 वही होगा, तो उसका वही रिमाइंडर 0 का 6 7 7 सिंह 42 बचे 6, यहां से 1 ले लेंगे, 6 और 1 7, यहाँ 11 बचे, 7 एकम 7, 4 4 और 6 10 10 हो जाएंगे। तो 10 को भी जब हम काट देंगे तो हमारा यहाँ पे 3 बचेगा शेष। हमें कितना चाहिए था? 3। तो हमारा इस आ गया उत्तर 2020 जैसा अगला वर्ष 2048 होगा। लेकिन लीप ईयर्स में हम सीधा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, चाहे लीप ईयर्स अगला पूछे या पिछला पूछे, इस तरीके से ना हम निकाल के लीप ईयर्स को हम सीधा भी निकाल देते हैं। लीप ईयर्स, एक लीप ईयर्स दूसरी निकालने के लिए हम तो 28 अगला लीप ईयर जैसा अगला वर्ष सेम समान मिलने के लिए हमें 28 ऐड करना होता है। ऐड कर दो या माइनस कर दो या प्लस कर दो, तभी हमारा लीप ईयर सेम होता है। उससे पहले 48 वर्ष बाद ही एक लीप ईयर दूसरी लीप ईयर को रिपीट करता है, उससे पहले नहीं लीप ईयर रिपीट करता। तो आप इतना तो समझ गए। अब मैं इसे शॉर्ट कॉन्सेप्ट से कराता हूं। इस तरीके से क्वेश्चन तो आप सीख जाओगे, लेकिन सिलेक्शन कहीं दूर दूर तक नहीं होगा। इस प्रकार से इतना हम लंबा लंबा हल करेंगे, ये तो जितने में पूरी रीजनिंग हल करनी चाहिए उतने में हम यही क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो इसे हम शॉर्ट बेस कॉन्सेप्ट से उसे सीखेंगे, जो शॉर्ट हमारा होता है उससे। कुछ कोड इसके भी होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। 4 से भाग देने पर हमारे यहाँ पर कुछ शेष बचेंगे, तो उन शेष के कोड बताता हूं। ये हमारा एक शेष बचता है, एक, तो हमें 1 का 6 लिख देंगे। ये हम संख्या ऐड करते हैं, जैसे शेष 1 आता है तो हम 6 ईयर ऐड, या जैसे आगे का पूछेगा तो हम 6 ईयर ऐड करेंगे, तो पीछे का पूछेगा तो हम माइनस करेंगे। उसी प्रकार से 2 बचते हैं तो हम 11 ऐड करेंगे, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस। आगे पूछेगा तो प्लस, पीछे पूछेगा तो माइनस, आगे पूछेगा तो प्लस, पीछे भी माइनस। अब ऐसे ये 3 बचता है तो 3 का भी हम 11 करेंगे। उसके बाद यदि हमारा 0 बचता है तो हम 28 कर देते, क्योंकि 0 हमारा लीप ईयर्स होगा। 4 से हम भाग देते हैं ना, 4 से, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होगा ईयर्स अपॉन 4। ये फॉर्मूला है, कुछ आपको याद ही नहीं करना, बस इसी से इस प्रकार के पूरे प्रश्न हल हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होगा हमारा, जो होगा वो ये है हमारा। ये पूरा किसी भी ईयर्स में हम 400 से भाग देंगे, जो हमारा शेष बचेगा, और शेष यही 4 बचेंगे, इसके अलावा शेष कोई नहीं आएगा हमारा। 1 2 3 या 4 बस यही शेष आएंगे हमारे, तो उनके हम कोड लिख देंगे।
ठीक है, प्लस माइनस ये तो आपको पता ही है पूरा, आगे का पूछेगा तो प्लस, पीछे का माइनस। अब मैं आपको ये यहाँ पे करके बताता हूं। जैसे हमारा 7 है, तो 7 का तो ईयर्स अपॉन 4, ईयर्स हमारे यहाँ कितने, लास्ट के 2 अंक हमारे ईयर्स, तो 7 अपॉन 4, 4 एकम 4, यहाँ हमारा कितना बचा 3, 3 का मैंने कितना आपको बताया 11, तो हम 7 में 11 जोड़ देंगे, तो 3 ना लिख के हम 3 का 7 लिखेंगे, जो ये हमारा आया है ना 3, तो ये 11 ये हम इसमें ऐड कर देंगे, वैसे हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो शेष में यस में, तो यार यहाँ पे हमारा 7 था, 7 प्लस 11 इज इक्वल टू हमारा 18 इसका आंसर आया था ना जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट चल कराया था। तो इस प्रकार से हमारा सीधा हो जाता है, हमें कुछ करना ही नहीं होता है, ज्यादा वो फालतू माथा पिछी नहीं ज्यादा कर देंगे इसमें। अब मैं इसे कराता हूं, इससे पिछला वर्ष कौन सा होगा, तो ईयर्स अपॉन 4, ईयर्स लास्ट के 2 होंगे ईयर्स 10 अपॉन 4, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, यानी 2 रिमाइंडर का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, या 2 आता है तो इन दो, तो हम प्लस या माइनस, तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, पिछला 2010 जैसा पिछला वर्ष कौन सा होगा, तो 2010, तो इसका हमारा यदि आगे का पूछता तो हम प्लस, पीछे का पूछा है ना तो माइनस कर देंगे, -11, तो 10 में से 2010 में से -11 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 1999, तो 1999 हो जाएगा हमारा। सॉरी फ्रेंड्स, वो कंटिन्यू करते हैं हम, लाइट चली गई थी तो लाइट की वजह से हमारा थोड़ा दिक्कत हो गई थी। चलो आइए फिर हम वहीं से शुरू करते हैं। तो हमारा 1999 आ जाएगा, क्योंकि 2 का 11 है, तो ये आगे का पूछता है तो हम प्लस कर देते हैं, पीछे का पूछेगा तो माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे जब हम 2010 से 11 है तो हमारा 1999 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। अब 2020, ये कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि इसे यहाँ नीचे ऐड करूंगा तो अभी फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ईयर्स अपॉन 4, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 2 3 4 6 11 11 28। तो ईयर्स अपॉन 4 इसमें भी कर देंगे हम वही, ईयर्स अपॉन 4। तो हमारे ईयर्स कितने हैं 20, लास्ट के 2 अंक ईयर्स, तो 20 ईयर्स हमारे यहाँ होंगे, तो 20 अपॉन 4, इससे हम इसे काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो 0 रिमाइंडर का मैंने सॉरी इधर 0 का मैंने आपको बता रखा है 28, 0 का हमारा 28 आएगा। तो यहाँ पे हम आगे का पूछा है ना, तो 20 प्लस 28 तो हमारा 48 हो जाएगा ना, तो हमारा 48 ही होगा। रिमाइंडर में वैसे इसमें ये फॉर्मूला लगा या ना लगा वैसे ही हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसका लीप ईयर का कॉन्सेप्ट सीधा ही होता है। 28 ईयर्स 8 बाद ही बनेगा, या आगे या पीछे, उससे पहले नहीं बनता। तो इसमें हमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, इसे आप सीधा भी देख सकते हो। जैसे अभी आपसे मुझे 2004 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा, तो आप सीधा 28 में ऐड कर दो, 4 में 28 ऐड कर दो तो 2032। तो इसमें ज्यादा हमें बोलेंगे, इन्हीं में थोड़ा वो होता है, तो इस प्रकार से आपको ज्यादा वैसे ही टाइम लगेगा। ये सब 4 आप देख ही रहे हो कितना भी सीधा उसी हिसाब से। अब कुछ और प्रश्न में बताता हूं अभी नीचे, अब इसे मैं रफ कर देता हूं, आप आगे देखो। जैसे प्रश्न किस किस प्रकार से पूछते हैं एग्जाम में वो बताता हूं। जैसे अभी आपको पूछ लिया 3 मार्च 1721,
जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा, 3 मार्च 1721 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा। तो ये तो परीक्षा में केवल आपको डराने के लिए लिखा गया ये, इससे जो आगे का है ये, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहता ये लिखे या ना लिखे, क्योंकि वर्ष सेम टू सेम होती है एक दूसरे के, तो इसे लिखने ना लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें तो इसी में निकालना है ना, तो वही कर देंगे हम, ईयर्स अपॉन 4, 21 अपॉन 4, 4 5 20, 5 बार कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, एक रिमाइंडर का मैंने आपको बताया ये एक का 6, तो 2021 में हम 6 ऐड करेंगे, 21 + 6 तो हमारा 27 हो जाएगा ना। तो इस जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा, तो ऐड करो तो 1727, तीन मार्च 1721 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा, तो 1727 होगा हमारा। तो ये तो हमारी बात हो गई। अब जैसे कुछ प्रश्न और इसी में और कुछ प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई भैया आए, एक कैलेंडर का प्रयोग वो 2007 में करते हैं, फिर 2018 में करते हैं, 2029 में करते हैं। तो प्रश्न पूछता है उससे आगे वो उस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं, उससे पहले उसी वर्ष के उनके प्रथम दिन एवं प्रथम सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बताइए वो कौन सा दिन था। यहाँ पे ईयर्स नहीं पूछे, यहाँ पे हमें सीधा दिन पूछा है। अब कोई भैया जब कोई एक ही कैलेंडर का प्रयोग कर रहा है, या तो ज्यादा जीनियस ही होगा या फिर ज्यादा मूर्ख ही होगा, कंजूस टाइप का, तो वो होता है। तो मैं बताता हूँ। अब जैसे राम एक कैलेंडर का प्रयोग 1907 में करते हैं, फिर किसी कैलेंडर का प्रयोग 1907 एवं 1918 ओवर 1929 को करता है। लेकिन पुनः जब वो इस कैलेंडर का प्रयोग करता, उसी वर्ष के प्रथम माह में प्रथम दिन को उसकी मृत्यु हो जाती है। फर्स्ट डे एंड फर्स्ट मंथ उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बताइए उस दिन कौन सा दिन था। तो हमें डे पूछ रहा है कौन सा होगा। अब इस प्रकार से पूछ लिया, तो इससे भी आप बता सकते हो, इसमें भी कोई ज्यादा बोलेंगे 1907 जैसा अगला वर्ष, 1918 और 1929 जैसा अगला वर्ष। तो इसमें भी हमें ज्यादा, केवल हमें ये घुमाने के लिए परीक्षा में पूछते हैं, हमारी मेंटलिटी चेक करते हैं कितना क्या वो है, ज्यादा वो नहीं होता है इसमें। इस तो हमें इसे भी उसी प्रकार से कर लेंगे, जैसे 1929 है तो उसी ईयर्स अपॉन 4, तो 29 ईयर्स है हमारी, तो 29 अपॉन 4, 4 7 28 बचा एक रिमाइंडर। एक रिमाइंडर का मतलब कितना हो गया हमारा, 1 का 6, तो 29 + 6 हमारा कितना हो जाएगा 35। तो हमारा वो इस वर्ष इस कैलेंडर का प्रयोग वो अगले 1935 में करेगा, 1929 के बाद वो 1935 में करेगा। हमें ये तो पूछ नहीं है कब करेगा, हमें तो डे पूछा ना, तो हमें डे बताना है। तो वैसे तो 1935 में वो करेगा। अब हमें तो ये बोला था ना उसने कि फर्स्ट डे एवं फर्स्ट मंथ, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। तो इस ईयर का फर्स्ट डे और फर्स्ट मंथ, तो फर्स्ट डे का मतलब 1, और फर्स्ट मंथ 1935 है, फर्स्ट मंथ हमारा कौन सा होगा जनवरी, तो हम यहाँ जनवरी लिख देंगे। फिर 1935 वही हमारा ईयर आ जाएगा। तो ये तो मैं आपको फर्स्ट क्लास में ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, दिन महावर्ष एवं शताब्दी संबंध, जैसे कोई भी दिन पूछता है उस ईयर को, उस दिन कौन सा दिन था, तो उसी प्रकार से ये हमारा प्रश्न बना। तो 1 जनवरी 1935 को पूछा, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, वही हमें अपना फॉर्मूला लगा देना है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस
लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर अपॉन 7। डेट कितनी है हमारी 1 प्लस मंथ जनवरी। अब 1935 लीप ईयर तो हमारा है नहीं, सिंपल ईयर है, तो सिंपल ईयर में मैंने कितना बताया था, ये 1 प्लस ईयर, तो 35 लास्ट के 2 अंक हमारे ईयर कहलाते हैं, प्लस लीप ईयर, यहां पे 32, तो यहां पे हमारे 8 लीप ईयर हो जाएंगे, प्लस सेंचुरी ईयर, तो 19 है ना, तो 35 ये निकल जाएंगे हमारे लास्ट के 2, तो हमारा ये सेंचुरी 1900 ही तो बचेगा। तो 1900 में जब हम 400 से भाग देते हैं, जो मैंने आपको बताया था इधर ये सेंचुरी का ये कोड निकालना, क्योंकि 400 से भाग देके निकालते हैं, तो रिमाइंडर, तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 300, तो 300 का 0, तो 0 कर देंगे हम अपॉन 7। तो हम इसे काटते हैं, 7 5 35, ये भी पूरा कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 2 3 यानी 3। हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया, ये वीक्स का रिमाइंडर है हमारा, तो 3 का भी मैंने रिमाइंडर में बताया था आपको, 3 का मतलब हमारा मंगलवार या ट्यूसडे होगा हमारा उस दिन। मतलब राम जिस वर्ष में इसका कैलेंडर का वो करते प्रयोग, वो वर्ष हमारा 1935 होगा, और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है, जिस दिन उनका शांति हुआ है, उस दिन हमारा ट्यूसडे होगा दोस्तों। तो ये टाइप है, जैसा कि मैंने आपको पहले इसमें कॉन्सेप्ट वाइज बताया था, उसके बाद मैंने आपको ये शॉर्ट वे से बताया है। तो इससे आगे का जो भी टाइप होंगे वो हम कल करते हैं दोस्तों। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। जय नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।